फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग करने वाले हैं टेंस का सेकंड पार्ट। दोस्तों, इससे पहले मैं इसका फर्स्ट पार्ट डाल चुका हूं जिसमें प्रेजेंट टेंस के बारे में, जो कि सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टेंस है, उसके बारे में सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। आज इसका सेकंड पार्ट लेके आया हूं, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का जो ये वीडियो होने वाला है, ना केवल स्कूलिंग, साथ ही साथ में कोचिंग, कंपटीशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें ऐसी बारीक बातें मैं आपको बताने वाला हूं जो आपके हमेशा काम में आने वाली है। तो चलो करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये जानना है यहाँ पे कि पास्ट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस जो होता है उसके अंदर किस प्रकार का स्ट्रक्चर काम में लिया जाता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। एकमात्र यही एक ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म हम लोग काम में लेते हैं। और जैसे इसका एक यूज के बारे में बात करें तो इसका पहला यूज ये है कि कोई भी काम जो पास्ट में खत्म हो चुका है, मतलब अब से पहले जो भी पास्ट में काम खत्म हो चुका है, उसको हम लोग पास्ट टेंस में यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल आ गया, आई वॉच्ड ए मूवी यस्टरडे। दोस्तों, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि यस्टरडे यूज किया गया है। इसका मतलब टाइम वाला वर्ड यहाँ पे दिया गया है, टाइम का एडवर्ब यहाँ पे दिया गया है। इसका मतलब ये पास्ट टेंस को इंडिकेट करता है। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि पास्ट को इंडिकेट करने के लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का भी यूज कर सकते हैं और पास्ट सिंपल का भी। अगर टाइम वाला वर्ड दिया हुआ है, एडवर्ब दिया है, तो हम पास्ट सिंपल यूज करेंगे, या अगर टाइम वाला वर्ड नहीं दिया हुआ है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज करेंगे। इसके बारे में भी आगे डिटेल में बात हम लोग करने वाले हैं। दोस्तों, इसके आगे अगर मैं बात करूं तो इसके बात करते हैं हम लोग इसके एडवर्ब्स के बारे में। दोस्तों, ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं आपके सामने, यस्टरडे, लास्ट, प्रीवियस के साथ में मॉर्निंग, इवनिंग, डे, नाइट, वीक, मंथ, ईयर, ऐसे वर्ड्स आते हैं तो हमें पास्ट सिंपल का यूज करना है। और साथ ही साथ में एगो, द अदर डे, इन पास्ट टाइम, 1947, ये वर्ड्स आने पर भी हमें पास्ट सिंपल का ही यूज करना होगा। दोस्तों, आगे की अगर बात करें तो इसका सेकंड जो यूज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स में, कंपटीशन एग्जाम्स में जरूर पूछा जाता है। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज अपॉर्चुन टाइम। ये जो वर्ड्स दिए गए हैं, इन सारे वर्ड्स के अंदर हमारे को बीच में इज दिखाई दे रहा है। इज इंडिकेट करता है हमारा प्रेजेंट, लेकिन यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमें प्रेजेंट टेंस का यूज नहीं करना है। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे पास्ट टेंस का। एग्जाम्पल देखते हैं। इट इज टाइम यू रीच्ड इन योर स्कूल। ये वो टाइम है जब तुम्हें स्कूल में पहुंच जाना चाहिए था। अगला एग्जाम्पल है, इट इज अबाउट टाइम यू प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्जाम। ये वो टाइम है तुम्हें तुम्हारे एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लेना चाहिए था। तो दोस्तों, याद रखना है, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इनके साथ में भी हमेशा हमें क्या करना है दोस्तों, हमेशा हमें ध्यान रखना है कि हमेशा पास्ट सिंपल का यूज करना है। दोस्तों, चलो दोस्तों आगे चलते हैं। आगे हम लोग ये देख लेते हैं कि पास्ट सिंपल टेंस में अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस, साथ ही साथ नेगेटिव यानी नो वाला सेंटेंस, और इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन वाला जो सेंटेंस है उसमें क्या होने वाला है वो हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस होगा, उसमें वर्ब की हम लोग सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। लेकिन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव होगा, वहां पे डिड लगाना होगा और डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। दोस्तों, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये एक ऐसा टेंस है जहां पे सेकंड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म दोनों हम लोग यूज करेंगे। जब पॉजिटिव होगा तो सेकंड फॉर्म आएगा, जब नेगेटिव होगा तो डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें लगानी होगी। चलो इसके एग्जांपल देखते हैं। शी रोट ए बुक, उसने एक बुक लिखी। ये पॉजिटिव सेंटेंस है, इसलिए राइट की सेकंड फॉर्म रोट यहाँ पे आ गई है। लेकिन अगला सेंटेंस है, शी डिड नॉट राइट ए बुक, उसने एक बुक नहीं लिखी है। ये नेगेटिव है तो डिड के साथ में, नोट के साथ में हमने फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है और इसी को इंटरोगेटिव बनाया, डिड शी राइट ए बुक। तो यहाँ पे डिड से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ और राइट जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई है। इसका मतलब पॉजिटिव में हमारी आएगी सेकंड फॉर्म और नेगेटिव इंटरोगेटिव में डिड के साथ हमारी आ जाएगी फर्स्ट फॉर्म। दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे अगर मैं बात करूं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है उसमें वॉज वर्ब के साथ में हमें फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज करना है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, जहां जहां वर्ड आता है कंटिन्यूअस, वहां पे हमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को यूज करना है। ये दोनों एक ही बात होती है। दोस्तों, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस इंडिकेट करता है एक ऐसा काम जो पास्ट में लंबे समय के लिए चला। इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या हुआ था, एक ऐसा काम जो इस समय बोलते हुए चल रहा है या इन दिनों में चल रहा है। लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस में एक ऐसा काम जो पास्ट के टाइम में कुछ समय के लिए चला, वो हो गया हमारा पास्ट कंटिन्यूअस। एग्जांपल देखते हैं। दे वर प्लेइंग क्रिकेट देन,
वो उस समय क्रिकेट खेल रहे थे। दोस्तों आगे बात करूं तो इसकी एडवर्ब की बात करें, देन, एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, दोज डेज, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं अगर ये आते हैं तो 99% हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही यूज करने वाले हैं। आप चाहें तो इनको आसानी से प्रेजेंट कंटिन्यूअस की एडवर्ब्स के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमने पढ़ा था नाउ, जिसका हो गया है देन, एट दिस टाइम पढ़ा था, उसका हो गया है एट दैट टाइम, हमने पढ़ा था एट दिस मोमेंट, उसका हो गया है एट दैट मोमेंट, हमने पढ़ा था दीज डेज, उसका हो गया दोज डेज। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस को आप साथ में कनेक्ट करके इन दोनों को आसानी से याद कर सकते हैं। दोस्तों आगे चलते हैं। टू एक्शंस कंटिन्यूड इन पास्ट टाइम टुगेदर, दो एक्शन पास्ट टाइम में एक साथ में हो रहे हैं तो वहां पे भी हमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना है दोस्तों। जैसे आई वॉज रीडिंग ए बुक वाइल माई सिस्टर वॉज ईटिंग फूड, मैं एक बुक पढ़ रहा था लेकिन मेरी सिस्टर खाना खा रही थी। दोनों काम ऐसे हैं जो लंबे समय के लिए चलने वाले हैं, इसलिए दोनों में पास्ट कंटिन्यूअस आया है, इसको कनेक्ट किया है हमने वाइल के साथ में। अगला सेंटेंस है वाइल शी वॉज डांसिंग आई वॉज सिंगिंग, वह डांस कर रही थी और मैं गाना गा रहा था, इसमें वाइल से हमने कनेक्ट किया। अगला सेंटेंस है उसमें मैंने व्हेन से कनेक्ट किया है, यू वर राइटिंग व्हेन आई वाज डिक्टेटिंग, इसका मतलब तुम लिख रहे थे और मैं डिक्टेट कर रहा था। दोस्तों जान लीजिए पास्ट में दो काम साथ में हो रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं वाइल या व्हेन ऐसे वर्ड्स के साथ में, दोनों काम लंबे समय के लिए चलने वाले हैं तो हमें दोनों तरफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना होगा। दोस्तों आगे दो एक्शंस आने वाले हैं पास्ट में, उसमें एक एक्शन होगा लॉन्ग एक्शन, एक होगा शॉर्ट एक्शन। लॉन्ग का मतलब जो लंबे समय के लिए चलेगा, शॉर्ट का मतलब जो स्टार्ट होगा और तुरंत खत्म हो जाएगा। अब हमें पास्ट कंटिन्यूअस में क्या करना है, यहां पे जो लॉन्ग एक्शन है उस लॉन्ग एक्शन को हमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करना है, लेकिन शॉर्ट एक्शन जो होने वाला है उसमें हमें पास्ट सिंपल का यूज करना है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, छोटा काम जो शुरू हुआ और खत्म हुआ उसके लिए पास्ट सिंपल, लेकिन वो काम जो लंबे समय के लिए चला उसके लिए हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करने वाले हैं। दोस्तों चलिए इसके एग्जांपल देखते हैं। व्हेन माय फादर केम आई वाज वाचिंग टीवी, जब मेरे फादर आए, जब मेरे फादर ने घर में एंटर किया, थोड़ा सा समय लगा उसमें, आई वॉज वॉचिंग टीवी, तो टीवी देखने का जो काम है मैं कर रहा था, इसमें हमें लंबा समय लगा। जिस काम में लंबा समय वो पास्ट कंटिन्यूअस, जिस काम में छोटा समय वो पास्ट सिंपल। अगला सेंटेंस है ही वॉज ईटिंग फूड व्हेन आई नॉक्ड एट द डोर, जब मैंने दरवाजे पे नॉक किया, ठक ठक नॉक वाला काम खत्म हो गया, वह खाना खा रहा था। तो दोस्तों यहां पे खाना खाने वाले काम में टाइम ज्यादा लगेगा तो यहां मैंने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया है, और जिस काम में समय कम लगा वहां पे मैंने पास्ट सिंपल का यूज कर लिया है। दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों पास्ट परफेक्ट टेंस की अगर मैं बात करूं तो पास्ट परफेक्ट टेंस जो है उसमें हमारे सब्जेक्ट के साथ में हैड आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। प्रेजेंट परफेक्ट को अगर आप याद करेंगे तो वहां हैज है आ रहा था और यहाँ हैड आ रहा है। सिंगुलर प्लूरल का कोई टेंशन नहीं है क्योंकि एक ही हेल्पिंग वर्ब है जो कि हैड है हमारी। यहाँ पे कनेक्टिव आएंगे, कुछ वर्ड्स आएंगे जो दो क्लोज को कनेक्ट करेंगे। वो कौन कौन से वर्ड है? बिफोर है, आफ्टर है और व्हेन है। चलो एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाता हूं। पहला आपके सामने सेंटेंस दिया गया है, द डॉक्टर हैड कम बिफोर द पेशेंट रीच्ड इन द हॉस्पिटल। यहां पे दो काम हो रहा है, एक तो है कि डॉक्टर जो है हॉस्पिटल में आया और दूसरा पेशेंट जो है वो हॉस्पिटल में पहुंचा। अब हमें यह बात ध्यान रखनी है, जो काम पहले हो रहा है उसमें हमें पास्ट परफेक्ट लगाना है और जो काम बाद में हो रहा है वहां पास्ट सिंपल लगाना है। ये एग्जांपल फिर से देखिए आप, द डॉक्टर हैड कम बिफोर, डॉक्टर हैड के साथ में थर्ड फॉर्म आ रही है, इसका मतलब डॉक्टर जो है पहले आ गया और पेशेंट जो है वो बाद में पहुंचा। अगला सेंटेंस है, आई रीच द एग्जाम हॉल आफ्टर द एग्जाम हैड बिगन। एग्जाम हैड बिगन, एग्जाम शुरू हो चुकी थी, उसके बाद में मैं एग्जाम हॉल में पहुंचा। तीसरा सेंटेंस है, व्हेन आई रीच्ड होम माय वाइफ हैड कुक्ड फूड। जब मैं घर पहुंचा तो मेरी वाइफ खाना बना चुकी थी। हैड प्लस कुक्ड, यहां पे इसका मतलब ये काम पहले हुआ और दूसरा काम जो है वो हमारा बाद में हुआ। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। यहां पे अगर आप अलग करना चाहें प्रेजेंट परफेक्ट को और पास्ट परफेक्ट को तो आप इस बात को जान लीजिए, पास्ट परफेक्ट में हमारे दो क्लोज, दो छोटे छोटे वाक्य आएंगे और एक वाक्य में पास्ट सिंपल दिया हुआ आएगा, तो वहां पे साइड वाला जो वाक्य है वहां पे हमें पास्ट परफेक्ट का यूज करना होगा। दोस्तों चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आगे आ गया हमारा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हैड बीन के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी और सिंस फॉर आते हैं।
हम पहले भी पढ़ चुके हैं सिंस फॉर कैसे यूज करना। फॉर आता है हमारे टाइम ड्यूरेशन के लिए और सिंस आता है हमारा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए दोस्तों। चलिए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी हैड बीन रीडिंग ए बुक सिंस मॉर्निंग व्हेन आई मेट हर। वो किताब पढ़ रही थी सुबह से, व्हेन आई मेट हर। जब यहां पे वाक्य के एक भाग में व्हेन आई मेट हर ये आया है, इसका मतलब ये पास्ट सिंपल है। जब यहां पे पास्ट सिंपल आया है तो वाक्य के दूसरे भाग के अंदर हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज नहीं करेंगे, हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करेंगे, क्योंकि यहां पास्ट है तो यहां भी पास्ट आएगा। एक वाक्य और देखते हैं। दे हैड बीन पेंटिंग द वॉल फॉर 2 hours व्हेन आई रीच्ड होम। जब मैं घर पहुंचा, पास्ट हो गया, तो वो 2 घंटे से पेंटिंग कर रहे थे। इसमें यह बात याद रखनी है हमें कि सिंस फॉर के साथ में टाइम आएगा और एक साथ में पास्ट क्लोज आएगा। पास्ट क्लोज का मतलब वाक्य का एक छोटा भाग होगा, उपवाक्य होगा, जिसमें पास्ट दिया हुआ आएगा। अगर साइड में पास्ट दिया हुआ आता है तो हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करेंगे, वरना सिंस फॉर के साथ में टाइम हो तो केवल और केवल प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज हम लोग दोस्तों करेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसका अगला पार्ट आपको जल्दी ही मिल जाएगा और मैं उम्मीद करता हूं आपको इसमें कोई कंफ्यूजन रहा नहीं होगा। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। थैंक यू सो मच।